बैगन। क्या? तो यहाँ आदमियों के साथ साथ जानवर भी कमरे में घूम रहे हैं दच्चू। ये देखिए गृहस्थ आदमी जो लुढ़कते हुए जा रहे हैं। और बैगनों में तो क्या बताएं यार, कीड़े वीड़े लग गए हैं दच्चू। हेलो दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? तो सुबह की शुरुआत हो गई है हमारे नए ब्लॉग के साथ और आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो हमारी सुबह जैसे हो ही गई है, 5 बजे उठ गई थी मैं। और आजकल का इतनी जल्दी भोर हो जाता है कि कुछ पूछो ही मत। थोड़े से ही काम में भोर हो जाता है। अंधेरे में उठते हैं, सोचते हैं अभी अंधेरा है अंधेरा है अंधेरा है, पर काम करते करते कुछ पता ही नहीं चलता कि इतने जल्दी भोर हो गया। तो आजकल ऐसे कि आपको पता ही है, गेहूं कटाई स्टार्ट हो चुकी है और गेहूं कटाई में तो काम इतना रहता है कि कुछ पूछो मत। तो यहाँ हमारी आग जल गई है। सबसे पहले खाना बना लेते हैं और आज है संडे, दक्षु की है छुट्टी, तो जल्दी से खाना बना के जाना है हमें खेत। यहाँ चावल चढ़ा देते हैं और सब्जी अभी कुछ पता नहीं है, अभी जाएंगे हम बाग, तब जाएंगे सब्जी तोड़ के लेके आएंगे। तो चलते हैं अभी बाग दक्षु को लेके। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है और सुबह का मौसम आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। दक्षु रानी हमारी उठ गई है और हम कहाँ पे आ गए हैं? बाग में। तो बाग में आए हैं सब्जी लेने के लिए, कुछ है कि नहीं। चलो 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 आगे चलो। तो घर में कुछ सब्जी थी नहीं, तो दीदी ने कहा बाग में बैगन लगे हुए हैं तो बैगन तोड़ने के लिए आ गए हैं। और सुबह से देख रहे हैं गेहूं काटने के लिए भी लोग पहुंच गए हैं गांव के। तो सुबह से ठंडा मौसम हो रहा है तो यहाँ गेहूं काट रहे हैं और हम तो पहुंचे नहीं हैं भैया। और हमारा खेत तो बहुत ज़्यादा दूर है तो हम लेट ही पहुँच पाते हैं। मतलब खेत दूर है तो लेट ही जाना होता है, इतनी जल्दी होना, हम खाना पीना खा के ही जा पाते हैं, इसलिए हम देर में आते हैं। यहाँ लगे हुए हैं बैगन और बैगनों में तो क्या बताएं यार, कीड़े वीड़े लग गए हैं दच्चू। बैगन तो तोड़ो यही वाले। कौन से? अरे ये तो ये टूट गई ये पकड़। अम्मी इसको उगा लेंगे हाँ अपन घर पे। उगेगा ही, अच्छे से पकड़ो इसको, तोड़ के रखो। बैगन ये तो बैगन की धजिया होगी। ये तो कीड़े ही लग गए हैं यार इसमें तो। इनमें देख एक और पेड़ नीचे गया। तो 7 बजने वाला है और चावल चढ़ा के आ गई हूँ। झाड़ू बर्तन सब साफ कर दिए। रोज़ देर में उठ पाती हूँ, आज सोचा जल्दी ही उठना है तो अलार्म लगा के उसी टाइम में उठ गई। तो फिर अभी लेके जाएंगे बैगन और थोड़ा सा धनिया और ज़्यादा कुछ सब्जी है नहीं। और आजकल तो गांव में शायद फेरी लगाने वाले भी नहीं आ रहे हैं सब्जी वाले, क्योंकि सबको पता है आजकल गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है तो घर पे कोई मिलता ही नहीं है तो कोई आता ही नहीं है। तो फिर आज क्या पता, देखते हैं वो खेत कटता है कि नहीं कटता है, क्योंकि सारा हमारा गेहूँ ना गिर गया है तो उसमें वो ट्रैक्टर वाली मशीन भी नहीं चल रही है। और पारों से बोल के आई हूँ कि खाना देख लेना, मतलब खाना ढक देना, तब तक मैं बैगन तोड़ के ले जाती हूँ। बैगन तो नहीं, दच्चू डंडी टूट जा रही है इतने टाइट हो रहे हैं कि बैगन के बाद में डंडा पहले टूट जा रहा है दच्चू। हाँ, और बैगन बाद में टूट रहे हैं। बैगन बाद में टूट रहे, डंडी पहले टूट जा रही है। हाँ। और बैगन तो कितने पतले पतले हो गए। हाँ। आई बैगन। क्या? आई बैगन। मैं आई बैगन नहीं कह रही हूँ, इंस्टाग्राम देख देख के इसका भी दिमाग खराब हो गया है। क्या कह रही है? बैगन पकड़ो, चलो उठाओ तसला। और बाग से आ गए हैं हम घर
और जितने भी बैगन लेके आए थे उसमें से आधे बैगन तो ख़राब निकले। दिखने में तो अच्छे थे पर अंदर से सारे ख़राब थे। और यहाँ गर्मी निकल गई है तो यहाँ अब जो मसूर गाही करी थी हमने तो बिल्कुल सूखने के लिए नहीं डाला था, बस कट्टों में भर के ले आए थे और रख दिया था। बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था तो सब गेहूँ काटने चले जा रहे थे। तो उससे पहले पारो और दीदी यहाँ पे मसूर सूखने के लिए डाल दे रहे हैं, क्योंकि घर में सिर्फ दक्षु के पापा ही रह रहे हैं, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी करके आते हैं तो वो भी दिन में सो जाते हैं, क्योंकि उनको खेत में लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि रात में भी जगना फिर दिन में जगना फिर सही नहीं रहता है। इतना एक टाइम तो सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे खाना हमारा बन गया है, मतलब अब लगाएंगे सब्जी में तड़का। जो थोड़े बहुत बैगन बचे थे उसी का मैं तड़का लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा सब्जी आजकल कुछ है ही नहीं, आलू के अलावा कुछ है ही नहीं। और हमारे इधर बाज़ार भी इतने पास नहीं है कि बार बार जाके सब्जियां ले जाओ। बस यहाँ 2 दिन बाज़ार लगती है, बुधवार को और शनिवार को। अब बुधवार को लगती है, शनिवार को कभी जा पाते हैं कभी नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे लग गया है हमारा बैगन की सब्ज़ी में तड़का। यह थोड़ा सूप वाला मैं तड़का लगा रही हूँ, क्योंकि बैगन थोड़े कम थे, नहीं तो सूखी सब्ज़ी बनाती, इसलिए थोड़ा सब्ज़ी कम थी, इसलिए मैं थोड़ा सूप वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। और कमरे के हालात तो मैं क्या ही बताऊं आपको, इतने ख़राब रह रहे हैं कि कुछ पूछो मत। कभी तो झाड़ू लगाने का टाइम नहीं मिलता है, कभी पोछा लगाने का टाइम नहीं मिलता है। और बच्चे वाला कमरा तो आपको बताइए उसकी क्या हालत रहती है। तो दक्षु हमेशा कभी कुछ कभी चप्पल ही पहन के अंदर आ जाती है, कभी कुछ, तो ऐसे ही ख़राब ही रहता है। तो आज सुबह जल्दी से टाइम निकाल के पोछा लगा देती हूँ। और एक सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा था कि आपकी सासू माँ नहीं है क्या, तो मैं उन्हें बता दूँ सासू माँ की 2 साल पहले डेथ हो गई थी। तो सासू माँ हमारी अभी नहीं है, मेरी जेठ है, जेठानी है, उनके साथ ही रहती हूँ मैं। तो यहाँ पोछा ओछा हो गया है सारा हमारा। और यहाँ हम जानवरों के लिए भी दाना बना जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना बन गया है तो जानवरों के लिए बना जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि शाम को दूध निकालने के लिए हमें दाने की ज़रूरत होती है और सब लोग चले जाते हैं खेत। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए, और नहा के फिर दाना हमारा बन गया था, मैं ऐसे ही छोड़ गई थी, क्योंकि शाम को मैं लेट हो जाती हूँ, फिर खाना बनाना होता है और फिर दाना आना बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो शाम का काम अभी सुबह करके जाते हैं, क्योंकि अभी जाऊँगी खेत तो आएंगे हम 1 बजे। 1 बजे चलेंगे तो 1:30 बजे घर पहुँचेंगे, उसके बाद 3 बजे फिर चले जाएंगे, फिर उसके बाद आऊँगी मैं 6 साढ़े 6 बजे। उसके बाद तो खाना इतनी जल्दीबाजी में बनाती हूँ कि दाना आना बनाने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ बिल्कुल चौका वौका साफ़ करके, और आज खाना मैं खेत में ही लेके जाऊंगी, क्योंकि भूखे गए हैं सब लोग, तो थोड़ा वहीं पे खा लेंगे। और दोपहर में आके खाते हैं तो खाना ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे सारा काम फिनिश करते हैं, उसके बाद निकलते हैं खेत के लिए। तो यहाँ आदमियों के साथ साथ जानवर भी कमरे में घूम रहे हैं। दच्चू गुनगुन को भी ले आई कमरे में। हाँ। दरवाजा खुला था तो सब गुनगुन सोच रही थी सब लोग कमरे के इस अंदर क्यों जाते हैं, पर्दे के अंदर क्यों जाते हैं। मैं भी जाके देखती हूँ दृश्य, तो ये भी अंदर आ गई। तो मैं अंदर आई तो देखा कि ये दोनों अंदर हैं, देख रहे हो, गुनगुन भी अंदर है और दच्चू भी अंदर है। ये क्या है, ये चलो इसे बाहर तो निकालो, आजा जल्दी चलो बाहर। गुनगुन, और वो देख अपनी शकल हमारी टोपी, इसको बाहर लेके चल, बाहर चलो, चलो बाहर, इसको बड़ा मजा आ रहा है यहाँ, लग रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी चलो, अरे बाहर चलो, हद है यार, हद है यार। जल्दी लेके जाए इसे। और खाना पीना हमारा आज खाना खेत में ही लेके जाना है। तभी नहा के आई, सारा किचन का काम खत्म कर दिया है, दाना भी बन गया है। अब खाना पैक करके चलते हैं खेत, फिर 1-2 बजे तक खेत रुकेंगे, उसके बाद ही देखते हैं। ठंडा मौसम हुआ तो आज घर नहीं आएंगे, और ठंडा मौसम हो गया तो घर आ जाएंगे। हुआ नहीं, मतलब
गर्मी के हिसाब से देखते हैं, नहीं तो आज खेत में ही खाना मंगाया है कि खेत में ही लेके आ जाना, तो खाना करते हैं पैक और खेत में ही खाना खाते हैं। और गांव में जैसे खेत में काम करते हैं ना, तो खेत में खाना खाते हुए ना बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो कुछ भी हो, नमक रोटी हो, नमक खाना हो, उसका भी बड़ा स्वाद बढ़ जाता है खाना खाते हैं खेत में तो। और घर में और खेत में ना बहुत फ़र्क है, घर में वो स्वाद नहीं है जो खेत में खाने में है। तो चलते हैं खेत। गुनगुन निकालो भैया बाहर, हम बांस उड़ा रहे। देख रहे हो गुनगुन बच्चू चोटी कर रही है उसकी। चोटी नहीं, बांस उड़ा रहे। अपने बिस्तर में सुला लियो इसे, चल। तो फिसल रही है, देख फिसल रही है बच्चू, फिसलने जा रही है, लेके चल। लकड़ी की काठी काठी में घोड़े की दम पे तुम्हारा हाथ और दौड़ा 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 दौड़ा। मम्मी एक आई बैगन। चलते हैं खेत, ले लिए ड्रेस और खाना पैक हो गया है, इसमें रख लिया है पानी और ये खाना है इसमें। तो खाना पानी गाड़ी में ले चले जाती, पर ये रख नहीं पाऊंगी क्योंकि गाड़ी चलाऊंगी ऐसे रखना, नहीं तो अब उन्हें ले जाना, मुझे भेजने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। कह रही अपने आप चले जाओ, अब पानी पकड़ूंगी या वाहन चलाऊंगी। तो ये जा रहे हैं हमको भेजने, फिर देखते हैं दोपहर में आएंगे तो लेने के लिए आ जाएंगे। तो खाना पीना सब रख लिया है और चलते हैं भैया धूप में मरने ये देखिए गृहस्थ आदमी जो लुढ़कते हुए जा रहे हैं, कि तुक्के चला दी देख बाको तक देख रहे हैं, इतनी जगह की चलाई नहीं बेचारे होश ठिकाने, सानिया जा रही लुढ़कते हुए। और बज गए हैं दोपहर के 1 और हमारी बैंड बज गई है। ऐसी हालत हो गई ना कि खेत से रोड तक नहीं आया जा रहा था और हमारा वाहन अभी तक हमें लेने नहीं आ पाया है। 12 लोग आए थे गाड़ी लेके, वो चले गए हैं। ये साइकिल है, ये बड़े भैया की है और हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने बही वाहन का। और इतनी गर्मी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी की हालत देख सकते हैं आप, कतई बहुत ज़्यादा धूप है। 1 बजे तक तो चक्कर सब आने लग गए थे। अरे यार घर जाते जाते 1:30 बज जाना है, आधे कपड़े वपड़े भी धोने हैं, फिर 2 बज जाएंगे, दच्चू को भी नहलाना है, तब तक 2:30 बज जाएंगे और 3 बजे फिर वापस से खेत आना है। क्या ज़िंदगी है भाई, क्या ज़िंदगी। और पता नहीं कब लेने आ पाएंगे। यहीं बैठी रहूँ मैं अकेली लावारिस सी। क्या गई दक्षिता राणा हमको लेने, हैं दच्चू ये देख रहे हो बिना गेहूं काट के आए, काले हो जाओ भाई, है दच्चू। ये देख रहे मास्क लगा के आए बैगन, दुपट्टा है। हाँ मास्क नहीं है। हाँ अच्छा जी।